अभी हमें गोल्ड के अंदर एक छोटा सा सेटअप दिखा है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसके अंदर कोई छोटी पोजीशन बना सके। देखते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेता है पर एक अच्छी सेलिंग और रिजेक्शन मिला है प्राइस को 2 बार ऊपर से। 23 कितने पिप्स बैठे इसके? 5 मिनट में 20, ठीक है। 40 पिप्स का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल रहा है। यहाँ तक का ही हम टारगेट देख सकते हैं, तो एक अच्छी ट्रेड होगी सेल साइड की। ठीक है, 1 पे ही जाते हैं। I have enough money. लीवरेज बहुत कम यूज करता हूँ, अप्रोक्स 50x का ही लीवरेज यूज करते हैं। 4 पॉइंट टीपी 1:1 भी अगर मिलता है तो देखते हैं। लगता है कि यहाँ से एक बाइंग होनी जरूरी है, इस एरिया के आसपास से बाइंग होगी। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा 300। ठीक है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन रहा है, 1:2। ओके, देखते हैं टारगेट पर मिल पाता है तो। क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे बाइंग आई हुई है इस एरिया से, क्योंकि यहाँ से पहले एक बार बाइंग आई होंगे तो प्राइस कुछ ना कुछ दोबारा एक बार यहाँ से आके फिर दोबारा बाई साइड चला जाएगा। देखते इधर से निकलता है तो। हमारा अप्रोक्स 300 के आसपास का लॉस है और 600 के आसपास का प्रॉफिट है। ट्राई करते मिलता था। देखिए सेटअप बीटीसी में भी था, मैंने पोजीशन बीटीसी में बनाई थी, पर वो मुझे निकालनी पड़ी। उसका एक कारण है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम कोई भी बाइंग साइड नहीं रहने वाले। इसके नीचे कहीं भी सेलिंग आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ तो हमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिल रहा, 1:1 के आसपास का मिल रहा है। तो इसलिए, और वो भी रिस्की था 1:1 भी, तो मैंने पोजीशन बना के निकाल दी। क्योंकि हमें प्राइस जाता तो दिख रहा है ऊपर, पर इतना खास नहीं जाता। प्राइस 80,000 के ऊपर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल ऑफ आया हुआ है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि इसके आसपास से आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगा भी ले और सेलिंग एरिया देखें तो सेलिंग एरिया पे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है इस टाइम। हम इसे ही गोल्डन रेशो ही मान लेते हैं, ये गोल्डन रेशो ही मान लिए, और यही एक सेलिंग एरिया है। क्योंकि देखिए यहाँ से ना प्राइस का गिरना, मतलब क्यों गिर सकता है यहाँ पर, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इधर एक क्लियर कर प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको। देखिए ट्रैपिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि जितने भी लोग होंगे ना वो इधर बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत आराम से आपको ट्रेड दिख रही है इसमें कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। कभी कभी अगर ये मतलब ये थोड़ा और नीचे बनता ना तो लोग एंट्री नहीं करते। अगर इस साइड कहीं होता है बिल्कुल लोअर साइड के आसपास बिल्कुल हल्का सा बनता, तो फिर लोग एंटर नहीं कर पाते। उसका एक कारण है कि लोगों का जो माइंडसेट है ना उस टाइम पे, यहाँ कहीं ये बनता, यहाँ कहीं ये कुछ ऐसे बनता, तो लोग एंटर नहीं कर पाते। क्योंकि माइंडसेट पहले से ही एक बायस होता है हमारा कि यार ठीक है प्राइस तो सेलिंग प्रेशर में यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, और इधर से एक अच्छा रिवर्सल आ जाता है सपोर्ट जोन पे से। पर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर बहुत क्लियर कर दिखा रहा है कि हम मैं इधर से ऊपर जा रहा हूँ। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि यार इधर से प्राइस गिर सकता है, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन ही है। यहाँ से पहले भी प्राइस गिरा हुआ है और अभी सही चल रहा है प्राइस। तो हम सेलिंग साइड जाएंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बाइंग साइड तो हम देखेंगे 80,000 के ऊपर ही। अगर 80,000 के ऊपर प्राइस निकल जाता है, सोचिए, इसे पहले डिलीट कर देते हैं। एक बार प्राइस इधर से निकल जाए 80,000 के ऊपर से, अगर प्राइस एक बार इधर से निकल जाता है, ये प्राइस इधर से निकल जाता है, और फिर अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद निकलने की कोशिश करेगा, फिर हम कोई पोजीशन बनाएंगे। कोई भी एक पोजीशन बनाएंगे, स्विंग के लो पे एक एसएल रखेंगे, 1:2 आरआर रखेंगे, और वेट करेंगे अपने टारगेट का। देखते हैं गोल्ड ने क्या किया इस टाइम, वापस रिवर्स हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, वापस रिवर्स हो रहा है। देखते हैं, अगर हमारा एसएल जाता है तो हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे, और अगर हमें टारगेट मिलता है तो हम टारगेट लेके बाहर होंगे।
मुझे लगता है कि प्राइस टारगेट ही देगा। देखिए रिट्रेसमेंट जरूरी है, अगर भाई थोड़ा नीचे आता तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये टारगेट ही देके जाएगा। मैंने जो इसमें अपना लीवरेज रख रखा है गोल्ड में, वो 50 का रख रखा है। इसका लिक्विडेशन प्राइस इसमें दिखाते नहीं है एक्सेल पर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे टारगेट देके जाएगी ट्रेड, क्योंकि इसमें सेलिंग का प्रेशर है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहे हो पर है। बायर्स इसे इतने ऊपर नहीं खींचेंगे, अगर प्राइस जाएगा भी थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। इतने हम देखते हैं कुछ बीटीसी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो। बीटीसी में भी कुछ नहीं है, मुझे दिख तो रहा है प्राइस ऊपर जाते हुए, पर नहीं ले गया वो सपोर्ट फिर दोबारा। पर वो ये आर रेशो आपकी अच्छी ना हो तो ठीक है, और क्योंकि एक सेलिंग ट्रैप भी हो सकता है तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो अभी यहाँ कोई ट्रेड है नहीं बीटीसी के अंदर, और ना ही बस गोल्ड के अंदर हमारी पोजीशन चल रही है, देखते हैं गोल्ड हमें स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है। ओहो, आ जा भाई नीचे। क्या हमारी 1:2 की रिसीव रेशो बन रही है? बहुत आराम से बन रही है। ये देखिए, ये हमारा एसएल हुआ यहाँ पर। देखिए अगर आपको भरोसा हो कि प्राइस नीचे जाएगा तो आप होल्ड करके बैठे रहिए। एक बार ट्रेड बना दी उसके बाद फिर कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। अब या तो स्टॉप लॉस है या फिर टारगेट है। देख रहे हो? देखते क्या होता है। गोल्ड को मैं अभी कुछ समय पहले से ही ट्रेड करना स्टार्ट किया है। बीटीसी करता था मैं, गोल्ड नहीं करता था। उसका एक कारण था कि क्योंकि मैं डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करता था, वहां पर कोई अच्छा खासा वॉल्यूम था नहीं उस टाइम पर।
आ जा भाई टारगेट पे। मैंने आपसे कहा था यहाँ ट्रैप करने के लिए ये अच्छा, मतलब ये पैटर्न ही कुछ ऐसा है। यहाँ पर बायर्स बहुत जल्दी घुसते हैं, और खासकर जो फोमो होता है, फोमो यहाँ पे बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है कि यार प्राइस निकल रहा है। फिर जब फोमो आता है तो फिर लोग ढूंढते हैं कि कारण क्या है, ट्रेड क्यों ले, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी बढ़ रहा है, नीचे से एक वीक भी आई हुई है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, प्राइस ईएमएस के ऊपर भी पहुंच रहा है। तो बहुत सारे कारण यहाँ प्राइस देता है, और यहाँ पर ही लोग एंटर करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पर बायर्स को फिर बाहर करा जाए। तो अगर प्राइस को जाना भी होगा ना, तो एक बार प्राइस नीचे जरूर आना चाहिए, फिर नीचे आने के बाद प्राइस निकले। ओके, टारगेट आया है। अरे यार, रिजेक्शन नहीं लिया उसने, ऊपर हो गया उधर से। 15 मिनट में रिजेक्शन नहीं लिया उसने यार, वो वही सपोर्ट से वापस हो रहा है। पर चलो देखते हैं, अभी हमारे एसएल पे नहीं आया है, बचा हुआ है हमारे एसएल पे से। अब इजीली टारगेट आ जाएगा, एक बार भी प्राइस के नीचे आया तो फिर इजीली टारगेट आ जाएगा हमारा। आने लगा प्राइस फिगर में। और बीटीसी देखिए, पीटीसी भी उधर से इसी एरिया में से, सेलिंग जोन में से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। ये रहा। क्या हम बीटीसी में अभी ट्रेड बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी चांसेस इसलिए नहीं है बीटीसी में ट्रेड बनाने के, क्योंकि देखिए बिटकॉइन यदि इस रेंज में रह गया तो ये लंबे समय तक इस रेंज में रह सकता है, मतलब कुछ घंटे भी हो सकते हैं इसी रेंज के अंदर। क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगा फिर ये सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इस वीक को आप देख रहे होंगे, देखिए वीक बायर्स की है, और बायर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यार ये थोड़े से इस एरिया में इंटरेस्टेड थे, ये वाला एरिया। तो इसके नीचे जाना भी आसान नहीं है, तो पहले अगर या तो प्राइस इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद ही कुछ होगा। देखते हैं प्राइस नीचे आता है या नहीं आता, क्योंकि फिर अगर प्राइस अब इधर से नीचे आया ना, तो हम इसी रेंज के लिए फॉलो करेंगे इसे, कि ये इसी रेंज में। देखते गोल्ड ने किया काम, नहीं किया। हाँ, आ रहा है गोल्ड नीचे, बहुत देर में प्लस में दिखाया इसने। ठीक है, आ गया। अगर इस बार कैंडल, ये कैंडल अगर थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग हुई ना, तो हमें चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल में हमें टारगेट मिल जाएगा, और शायद हमारा एसएल भी अब छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कैंडल सही क्लोज हो गई तो हम एसएल को अभी ही ट्रेल कर लेते थोड़ा सा इसके नीचे के आसपास, तो हमारा एसएल कितना होगा, $215 के आसपास। क्योंकि देखिए अगर प्राइस अब इधर से निकला, देखिए इधर से नीचे आ रहा है ना, अगर अब इस हाई के ऊपर से निकला ना, तो फिर हमारा एसएल कहीं भी हो वो टच करके जाएगा, फिर वो निकल जाएगा ऊपर। अगर उसे नीचे आना होगा तो अभी इसी कैंडल में नीचे आना होगा, और उसके लिए मेन ना ये लो कट करना है। ये 15 मिनट का जो लो है ना,
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 15 मिनट का लो भी एक्ट करता है और हाई भी एक्ट करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही। क्योंकि अगर इसे यहीं से रिवर्स करना होगा तो प्राइस क्या काम किएगा कि अगली कैंडल में या तो रिवर्स कर जाएगा, और या फिर ये कैंडल थोड़ी सी, अभी कितनी 2 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी, ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाके बंद होगा, मतलब क्लोजिंग ही देगा मेरे ब्रेक इवन प्राइस के आसपास और फिर वापस रिवर्स करेगा। और अगर इसे नीचे आना होगा तो नेक्स्ट कैंडल खुलने के बाद ही नीचे आएगी। अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो फिर समझो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हमने अभी एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर दिया है अप्रोक्स $100। शायद नेक्स्ट कैंडल हमारा टारगेट दे दे, या आने वाली 2-3 कैंडल में हमें टारगेट 15-20 मिनट में मिल जाए। देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बीटीसी कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रैपिंग होती ही ऐसी जगह है जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रैपिंग वहीं होती है, बिल्कुल वहीं ट्रैपिंग, जहां आपको दिख रही हो ना यार यहां पर सेलिंग आ रही है, वहां पर ट्रैपिंग हो जाती है। तो बहुत जरूरी, देखिए एक बार तो जरूर करता है प्राइस, अगर आपकी बेर प्राइस निकला ना इधर से तो इस बार निकल जाएगा। आप कहीं भी देखिए, आप इनसे पीछे वाली कैंडल में देखिए, जब एक बार प्राइस सेलिंग आई, जब दोबारा प्राइस ने ट्राई करा सेल करने के लिए, तो देखिए इधर सिंपल सा सेल करा, तो लोग एंटर करे होंगे, कुछ सेलर्स एंटर करे होंगे, उसे अगर नीचे आना है पहले वो गया, सेलर्स को आउट किया, फिर नीचे आया। अगर प्राइस अब सपोर्ट लेता है यहां से और निकलने की कोशिश करता है तो फिर चांसेस है कि प्राइस निकल जाए, पर मुझे लग रहा है ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है 800 वाले लेवल पर। अपनी गोल्ड की ट्रेड देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ जी, गोल्ड में अब हम प्लस आ गए हैं अप्रोक्स $250। ट्रेड अच्छी चल रही है, ठीक है। यस, देखिए अगर प्राइस आता है ना इसके नीचे, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ अब मैं कंफर्म हो जाऊंगा फिर, वरना इधर से ही सपोर्ट लेता है तो फिर थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं, हाँ ले गया ना सपोर्ट में। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो 15 मिनट का लो होता है और 15 मिनट का जो हाई होता है वो एक्ट करता है बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की। और आपने देखा होगा, देखिए कितने उसके उसके लो से पहले ही बाइंग आई है और प्राइस एकदम रिवर्स किया है। अब देखते हैं, अगर आप इसी चीज को देखिए 1 मिनट के अंदर जाके देखेंगे तो आपको रिवर्सल दिखेगा। देखिए इधर से देखिए, इसी एरिया के आसपास से देख रहे हो आप, इसी एरिया के आसपास से प्राइस वापस गया है, फिर एक सेलिंग आई है, तो एक बार जरूरी आती है सेलिंग। हमने स्टॉप लॉस, अब देखिए 1 मिनट में इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, पहले कहाँ था इस स्विंग के ऊपर था, वो हमने इसके नीचे शिफ्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस अब इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो वो हमारे एसएल तक पहुंच ही जाएगा, और हमारा टारगेट है ये 1:2 वाला। हमने क्या 1:2 की रिवॉर्ड रेशियो को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको मार्केट के अंदर ना सर प्रॉफिटेबल होना है तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए, एसएल को ऊपर नीचे कर लीजिए, पर आप अपने प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे मत कीजिए। आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ली जब आपने ट्रेड ली, और जब आप जिस पोजीशन पे आपने जिस समय आपने ट्रेड ली है, आपका प्रॉफिट उसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसी प्रॉफिट रेशियो को फॉलो करना चाहिए। रिस्क को आप ट्रेल कर सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल मत कीजिए, प्रॉफिट को कम मत कीजिए, वो एक टारगेट को वहीं लगे रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप 50% क्वांटिटी 60% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं 1:1 1:1.5 पर। जिता देखा बीटीसी, तो बीटीसी में हमने क्यों ट्रेड नहीं बनाई ये आप देख पा रहे होंगे अभी, और क्यों प्लान कर रहे हैं हम बीटीसी को ट्रेड करने के लिए इसी के ऊपर। देखिए अभी हम यहाँ पे सेलिंग भी नहीं सोच सकते बीटीसी पे, तो कि हम सेल कर ले इस कैंडल को देखकर। देख रहे हो आप, ट्रैप हुए नहीं हुए लोग, क्योंकि क्लियर कट ट्रांजेक्शन दिख रहा है, बायर्स एंटर करे होंगे और यहीं ट्रैप हो गए,
क्योंकि नीचे आपको विक दिखी होगी, क्योंकि कुछ लोग इस विक पर एंटर कर जाते हैं, यहीं पर इसके हाई पर ही एंटर कर जाएंगे वो, और यहाँ पर अपना टारगेट कुछ कहीं ना कुछ बुक करके निकल जाएंगे। पर कुछ लोग वेट करते हैं एक रिट्रेसमेंट का, कि एक रिट्रेसमेंट आने दो, तो वो ये रिट्रेसमेंट वो आपको दिखी यहाँ पे रेड कैंडल में, और वहां से ही प्राइस गिर गया उस सेलिंग जोन में से। गोल्ड गिर रहा है नहीं गिर रहा है पता नहीं, गोल्ड वापस आ गया हमारे ब्रेक इवन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, देखते हैं गोल्ड को आता है तो नीचे। अगर गोल्ड नीचे आया तो ठीक है। देख लीजिए आज अभी टारगेट पे है, क्या एसएल को ट्रेल कर सकते हैं? अभी नहीं, अभी नहीं कर सकते। देखिए 1:2, अगर हम अब वाली रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करें अपनी, तो हमें 1:2 इसने दे दिया है, पर हमें पहले वाली रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही फॉलो करनी है। क्योंकि अगर आप लॉस लेते तो आप पूरे 300 का लेते ना, फिर प्रॉफिट आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? हम हाँ लॉस हम धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि इतना प्रॉफिट देखने के बाद हमें लॉस तो लेना नहीं है। अगर मैं इसे ट्रेल करूं भी तो फिर मैं कहाँ ट्रेल कर सकता हूँ, इसे देखना पड़ेगा। अभी कहाँ ट्रेल कर सकते हैं? हाँ एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं, चलो हम इधर इधर ले आएंगे थोड़ा सा ब्रेक इवन के आसपास। चलो ब्रेक इवन के आसपास ले आते हैं, देखते हैं ये आ गया कि अब कोई लॉस नहीं लेके निकलेंगे, अब प्रॉफिट ही लेके निकलेंगे। ओके अब लॉस नहीं लेके निकलना, आ जा यार टारगेट पे आ जा यार, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसे बुक कर ही लेते हैं अब, क्योंकि अप्रोक्स 500 दिखा दिया इसने। ठीक है हमने 500 पे लगा दिया है, अरे बुक हो गया, चलो बहुत अच्छा है। 500 हम थोड़े से पहले निकल गए, क्योंकि अगर इधर से रिजेक्शन लिया ना इस बार तो फिर दिक्कत होगी। चलो हमारी गोल्ड की ट्रेड तो कंप्लीट हो गई आज की, अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड बनती है तो बताता हूँ आपको। ओके हमने गोल्ड में अभी एक नुकसान भी लिया था ना, अप्रो 300 के आसपास का, तो वो इधर कवर हो गया, अब हम प्लस में ही है। तो आज की एक ट्रेड देखिए टारगेट कंप्लीट, बिल्कुल देखिए टारगेट पे ही आया है। पर चलो ठीक है, हम वो $100 के चक्कर में हमारे वो 400 चले जाते, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है ना, कहीं प्राइस पहले से सपोर्ट ना ले ले। एक बार बीटीसी देख लेते हैं, बीटीसी में कुछ पोजीशन देखने के लिए मिलती है, तो कुछ नहीं देखिए बीटीसी ने ट्रैप कर लिया। बायर्स को तो ट्रैप करेगा ही करेगा, क्योंकि प्राइस एक सेलिंग प्रेशर में और अभी इतनी ज्यादा में नहीं, एक सपोर्ट पर भी है, पर यहाँ पे ट्रैप ही करेगा। पर ये जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो तब तक कोई ट्रेड है नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली ट्रेड पे।